ना कहीं क्रेडिट जाता है परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, क्योंकि परभनी शहर से, परभनी विधानसभा से सबसे ज़्यादा लीड यहाँ पर दी गई है। और इसी को देखते हुए अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो देखने को ऐसे ही मिल सकता है, क्योंकि शिवसेना में जो दूसरी पार्टी से लोग शिवसेना से जुड़ रहे हैं। शिवसेना शिंदे गढ़ से डॉक्टर सेल के जिला प्रमुख डॉक्टर सैयद इब्राहिम और उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके साथ काम करने का इरादा किया है। और आज तोरना निवासी स्थान शिवाजी नगर परभनी, जो कि आमदार साहब का जनसंपर्क कार्यालय है, यहाँ पर उनका जाहिर प्रवेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल है, उनसे बात करते हैं। आमदार साहब, अब जो एक शुरुआत हो चुकी है, यहीं से अगर पहले ये शुरुआत कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से लोग आएंगे और शिवसेना के सिवा पर्याय नहीं है परभनी में, महाराष्ट्र में। क्या कहना चाहेंगे सैयद इब्राहिम साहब के? डॉक्टर साहब हमारे पुराने मित्र हैं, डॉक्टर सैयद इब्राहिम, और इनका बहुत अच्छा काम है। सोशल वर्क में सबसे आगे रहते हैं। गलती से शिंदे गुट में गए थे, और जैसे कहा जाता है कि सवेरे का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है, वैसे हमारे सैयद इब्राहिम साहब हैं। बहुत अच्छा काम है उनका। आज उनका शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी में प्रवेश हो चुका है, और जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना है मोदी के खिलाफ, आपने देखा होगा मराठवाड़ा में तो सिर्फ एक ही जगह उनके पाले लगी है, बाकी सब इंडिया आघाड़ी की जगह 7 जगह अच्छी मेजॉरिटी से चुन के आए वाले। आने वाले समय में विधानसभा में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ कहीं ये दिखने को नहीं दिखेंगे आगे चल के। इस तरह की राजनीति और इस तरह का उनका जो खेल है अब बंद हो गया है। लोगों के ध्यान में आ चुका है कि किस तरह का पोलराइजेशन कर रहे हैं, और जाति का राजकारण करके, पोलराइजेशन करके सत्ता हड़प करना, और सत्ता हड़प करने के बाद उसमें से पैसे कमाना, और वही पैसे बाद में राजकारण में लगाना, राजनीति में लगाना, इस तरह का फार्मूला अब उनका फेल हो चुका है। और इसकी वजह से जो विकास का राजकारण करने वाली पार्टी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब हो, हमारे पवार साहब हो, या राहुल जी गांधी हो, सब लोगों को साथ में लेके चलने वाली जो सेकुलर पार्टी है, उनके हाथ में आने वाले समय में सत्ता जाने वाली है। और जो भी ऐसे नवयुवक है हमारे सैयद इब्राहिम डॉक्टर साहब के जैसे, जिनका मन करता है कि भारत का विकास हो, इंडिया का विकास हो, यहाँ से बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, और हर आदमी, हर जाति, हर तबके का आदमी एक भलाई के साथ यहाँ पे अपना जीवन बिताए, इस तरह के लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार है, जुड़ रहे हैं। और ये कारवां बढ़ते जा रहा है, और एक दिन इतना बढ़ेगा कि विरोधक के पास एक आदमी भी नहीं रहेगा, और पूरी तरह से इनका साफड़ा सूफ हो जाएगा। सैयद इब्राहिम को लेकर के सर, जैसे कि वो जिला प्रमुख थे डॉक्टर सेल में, शिंदे ग्रुप में, यहाँ पर कोई जिम्मेदारी उनको मिल सकती है या नहीं? निश्चित उनको एक अच्छी तरह की जिम्मेदारी हम देंगे। जिस तरह के नवयुवकों को इनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए शिवसेना की निर्मित होगी वाली है। और शिवसेना एक सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई भी जात धर्म का आदमी आ सकता है और अपना काम कर सकता है। और आने वाले समय में डॉक्टर साहब को भी अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने देखा होगा परभनी शहर बदल रहा है। यहाँ एक ने तो 2 मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, 2 सब सेंटर यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। साइंस पार्क का काम यहाँ पे जोरों शोरों से शुरू हुआ है। एक एजुकेशनल हब बनाने का हमारा जो सपना था वो लगभग पूरा हो रहा है, और अभी मेडिकल हब भी हमें परभनी में बनाना है। इसलिए एक अच्छा वातावरण हमें यहाँ पे निर्माण किए वाला है। जो बच्चे पुणे मुंबई जा रहे थे रोजी के शोध में, रोजी रोटी के लिए, अब वो लोग वापस परभनी में आ रहे हैं। यहीं अच्छे तरह का रोजी रोटी उनको मिल रही है। इसलिए आने वाले समय में ये शहर मराठवाड़े में का टॉप का शहर बन के रहेगा। सर, परभनी में जो एक लोगों की एक शिकायत है रास्तों को लेकर, क्या आने वाले दिनों में रास्तों का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा? क्योंकि लोग आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि आप ही शहर के अंदर एक विकास कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में भी देखा गया कि महानगर पालिका होते हुए भी हर कॉलोनीज में आपने रोड के लिए फंड दिया। तो शहर के जो मुख्य रास्ते हैं उनको लेकर, जैसे दरगाह रोड हो गया, वांगी रोड, ये तमाम जो रोड के, उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान, तो उसमें क्या करें? नहीं, आपने देखा होगा महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, सन्माननीय उद्धव साहब जब इसके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जब उन्होंने इतना फंड दिए थे कि हर कॉलोनी में हर वर्ग के लोगों के लिए हमने ओपन जिम हो या कॉलोनी के लिए रोड दिए थे। और जो मेजर रास्ते जो आपने कहा कि जैन कॉर्नर हो या दरगाह रोड हो, वांगी रोड हो, इसके लिए भी 65 करोड़ का निधि उन्होंने उपलब्ध करके दिए थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गया,
शिंदे सरकार आ गया, ये भाजपा की सरकार आ गई, तो उन्होंने उसके ऊपर स्टे डाल दिए। स्टे डालने के बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने ऑर्डर इस तरह से किए वाली है कि आप इसके ऊपर स्टे दे नहीं सकते, ये सरकार का पैसा है और एक बार अगर वर्क ऑर्डर होती है तो हम ये पैसा यहाँ से उठाएंगे नहीं, दिस फंड्स आर रिजर्व फॉर ओनली परभनी। इस तरह का ऑर्डर होने के बाद सरकार को झुकना पड़ा। अब उन्होंने कहीं भी उसके ऊपर कार्रवाई की वाली है और अब उसके ऊपर का वर्क ऑर्डर हो चुका है। आज ही मैं इंजीनियर को बुला रहा हूँ और कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीने में पूरे रास्ते परभनी के वो हो जाएंगे, क्योंकि 65 करोड़ का जो फंड्स था हमारे सरकार के वक्त जो रिजर्व किया था, वो हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर रिजर्व के ऑर्डर देने की वजह से इनको ये फंड कहीं भी दूसरी तरफ यूज करने नहीं आ रहा है। इसलिए परभनी के रास्तों के लिए अपने हक के जो पैसे थे अपने गवर्नमेंट ने रिजर्व करे थे, वो हाई कोर्ट ने भी रिजर्व करे और उसी वजह से परभनी के रास्तों का काम आने वाले 8-10 दिन में शुरू होगा। अभी शुरू हो चुका है, दरगाह रोड का शुरू हुआ है, इसका शुरू होने वाला है अपना जेल कॉर्नर का। अब दरगाह रोड में क्या था कि कुछ अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटाने का काम चालू है, नालियों का काम चालू है, वो होने के बाद वो तो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता है और इसलिए बहुत अच्छे रास्ते बनेंगे आने वाले समय में, आने वाले समय में वन वे जो आपके फंड यस वो भी हो रहा है और अल्पसंख्यक में भी हम अच्छे रास्ते बना रहे। गोल्डन फंक्शन हॉल के आगे का रास्ता भी 80 लाख रुपए हमने उसके लिए भी 80 लाख रुपए मंजूर किए वाले हैं। आपने देखा होगा धार रोड के ऊपर जो डंपिंग ग्राउंड था वो भी हटाने का काम हमने किए वाला है। यस, और सीसी रोड सीमेंट कंक्रीटिंग का रोड भी वहाँ पे बना है। आपने देखा होगा कि चौपाटी का जैसा रास्ता बना है, परभनी की चौपाटी बोल के कहीं आने वाले समय में उसकी पहचान होगी धार रोड की। और 10 साल पहले धार रोड कैसा था आपको ही पता है, कौन जाने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े प्लॉटर्स वहाँ पे आ रहे हैं, अभी प्लॉटिंग का काम चालू हो चुका है। तो इस तरह का विकास हो रहा है। अब देखो विरोधक तो बात करते रहते हैं, उनका काम है बातें करना और हमारा काम है काम करना। बहुत मुबारक देता हूँ, ये पूरे ग्रुप के बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे भाई लोग हैं सब ये, और इनके लिए मैं बहुत हृदय से शुभचिंता व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में इनसे हाथ से एक अच्छा काम होगा। ये परभनी का विकास का काम इन्हीं लोगों के हाथ से होगा। जो भी गरीब लोग हैं उनके दवाखाने के काम हो, पुलिस स्टेशन के काम हो या रोजगार के काम हो, वो काम हम जरूर करेंगे। और आने वाले समय में आपने देखा, आप देखेंगे कि परभनी बदल चुकी है, ये आने वाले समय में आपके भी ध्यान में आएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद इब्राहिम है, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के डॉक्टर सेल के परभनी जिला प्रमुख थे। उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ शिवसेना शिंदे गठ को छोड़ा है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो कि मेन और जो सही मानों में शिवसेना है, वो ज्वाइन की है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में काम करने का इरादा किया है और आज डॉक्टर साहब ने भी उनको बड़ी ही खुशी और आगे उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने कहा है। बात करते हैं डॉक्टर सैयद इब्राहिम से। डॉक्टर साहब, जो आप जुड़े हैं शिवसेना से और आमदार साहब के ऊपर जो आपने भरोसा जताया, क्या लगता है कैसे काम आगे आप करना चाहेंगे परभनी शहर में, परभनी शहर के लोगों के लिए क्या? सबसे पहले तो मेरे भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद इब्राहिम, रिलैक्स हेल्थ केयर, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड फिजियोथेरापिस्ट परभनी। मैं पिछले 1 साल से जो है तो शिवसेना शिंदे गठ अल्पसंख्यक डॉक्टर सेल के ज़िला प्रमुख के हैसियत से काम कर रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है तो परभनी ज़िले के जो है तो लाड़के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल सर जो है, इनके काम को देखते हुए और इनकी सोच ये जो लेके चल रहे हैं, जिस तरह उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है तो इनकी सोच है, ये इंडिया के अंदर जो है तो सब अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो उसी तरह जो है तो हमारे आमदार साहब की भी सोच है कि सिर्फ काम होना चाहिए, ज़िले का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और ऑलरेडी मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे आमदार साहब को कि आप जो है तो डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आपने जो है तो इतना बड़ा जो है तो पीएमसी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज परभनी ज़िले के अंदर पाथरी रोड पे और आरपी हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया, मैं तो ये सोचता हूं कि इसके ज़रिए, हॉस्पिटल के ज़रिए जितने हमारे जो है तो परभनी ज़िले के ग्रामीण भाग है, जितने भी गाँव हैं, ये लोग आज बहुत खुश हैं, क्योंकि जो है तो बड़े बड़े उनके बीमारियों के जो है तो बीमारी है और बड़े बड़े उनके ऑपरेशन के जो है तो मसले हैं कि एक गरीब जो है तो बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं कर पाता और एक्सरे वगैरह भी करने के लिए उनको सोचना पड़ता है। रोज जो है 300-400 रुपये कमाने वाला इंसान 800 रुपये, 1000 रुपये एक्सरे के लिए कहाँ से डालेगा? सोनोग्राफी के लिए 1000-1500 रुपये कहाँ से खर्चा करेगा? MRI के लिए वो 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से खर्चा करेगा?
तो इसी को देखते हुए हमारे आमदार साहब ने जो है तो लोगों के मसलों को, गरीबों के मसलों को देखते हुए इतना बड़ा हॉस्पिटल और कॉलेज स्टार्ट किए, ताकि जो है तो यहाँ के बच्चे भी जो है तो बड़े डॉक्टर बन सके, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सके, और यहाँ के गरीब लोगों के जो है तो ऑपरेशन फ्री में हो सके और उनका इलाज फ्री में हो सके। जैसे कि एक्सरे, सोनोग्राफी और पैथोलॉजी लैब जो है तो इसके भी बहुत सारे खर्चे हैं आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे आमदार साहब को मैं खुशखबरी देता हूं कि उन्होंने जो है तो बहुत बड़ी फैसिलिटी परभनी के लिए जो है तो उपलब्ध की है। और लोगों से भी जो है तो मैं इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है तो हॉस्पिटल में जाकर जो है तो फ़ायदा उठाए और जो है तो भरपूर जो है तो अपने जितने भी केसेस है बीमारियों के, ऑपरेशन के वगैरह, वहाँ जाके कंसल्ट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। और आज जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है, मैं और मेरे पूरे साथियों के साथ में जो है, आज हमने जो है तो आमदार साहब के काम को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह परभनी में एक बड़ा नाम है और हमारे आमदार साहब बहुत डेरिंगबाज है और डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से इनके फ़ैन है परभनी के अंदर। इनको काम देखते हुए हम भी जो है तो पार्टी का जो है तो जो भी आप काम देंगे डॉक्टर साहब हमको, तो हम खुशी से उसको करने के लिए तैयार हैं। मैंने और मेरे साथियों के साथ में जो है तो आज जो है तो शिवसेना पार्टी, उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के अंदर, आमदार साहब की पार्टी के अंदर जो है तो प्रवेश किया हूँ। और जो भी आप मुझको पद देंगे तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब है, जो कि प्रभाग 7 फिरदौस कॉलोनी युवा सेना के शाखा प्रमुख है। और जिस तरह से शिवसेना परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और परभनी के MP संजय उर्फ बंडू जादव और पूरी शिवसेना को जाता है, जो कि हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चल रही है। और आने वाले दिनों में इसके बेहतरीन नताइज देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे अब्दुल रहमान सर, जो जिस तरह से डॉक्टर सैयद इब्राहिम ने प्रवेश किया है, जिला प्रमुख वो रहे थे डॉक्टर सेल के परभनी के शिंदे ग्रुप के, अब वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप में आ चुके हैं, शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना में आ चुके हैं, कैसे मुबारकबाद? पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा, और दूसरी बात, मैं डॉक्टर इब्राहिम साहब का तहे दिल से शिवसेना में इस्तेकबाल करता हूँ। और मैं 2018 से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साथ काम कर रहा हूँ। मैं युवा सेना का शाखा प्रमुख हूँ, और जो हमारे आमदार साहब ने जो काम करे और जो आगे भी काम करेंगे, इंशाल्लाह वो काम को देख के जो परभनी के नौजवान है, नौजवान पीढ़ी है, और जो जितने भी है, समझो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जितने भी लोग हैं वो आमदार साहब के साथ जुड़ रहे, आमदार साहब का काम देख के जुड़ रहे, आमदार साहब की लगन देख के जुड़ रहे। जो साहब के अंदर जो लगन है, जो चुरस है, वो देख के सब लोग साहब के साथ जुड़े। और इसी के साथ हमारे डॉक्टर इब्राहिम साहब, इनका भी एक ऐसी ये था कि मैं साहब के साथ कुछ काम करूंगा, कौम के से कुछ काम करूंगा और साहब के साथ जुड़ के कौम के कुछ काम में आऊंगा मैं। ये साहब डॉक्टर इब्राहिम साहब की एक ऐसी ये थी गुफ्तगू थी। उसके बाद 11 जून को डॉक्टर इब्राहिम साहब आमदार साहब से आगे मिले, और उन्होंने आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ज्वाइन की। और डॉक्टर इब्राहिम साहब का एक ऐसा जुनून है कि मैं साहब के साथ जुड़ के काम करूंगा। साहब ने भी उनको एक आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा संगात लेके काम करूंगा, तुम्हारे से मैं काम लूंगा। और इब्राहिम साहब की एक ऐसी लगन है कि मैं साहब के साथ मिलकर काम करूंगा। हमारे इब्राहिम साहब से ये उम्मीद है कि इब्राहिम साहब ने साहब के साथ जुड़ के कौम के वास्ते, पूरे जनता के अच्छे से अच्छा काम करना, अच्छे से अच्छा काम करना, अच्छे से अच्छा हर इसको सपोर्ट करना, बस इब्राहिम साहब से ये हमारी उम्मीद है। और अब सब तो डॉक्टर राहुल पाटिल को तो मैं क्या तारीफ करूं, पूरी परभनी उनकी तारीफ कर दी, क्योंकि हमारे आमदार साहब का काम ही कुछ ऐसा है। जब मैं 2018 में जुड़ा था, जब मैं कुछ ऐसा नहीं आता था और मैं माइक के सामने खड़े घबरा था, आमदार साहब के सपोर्ट से आमदार साहब ने बोले चल खड़े, मैं हूँ तेरे पीछे, कहीं भी रहने दो, मेरा कोई लाइट का प्रॉब्लम रहने दो, रोड का रहने दो, नाली का रहने दो, मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट साहब को फोन लगाता, डायरेक्ट टू डायरेक्ट साहब मेरा काम कर दे करके मैं आज मेरे वजह से कम 100 लोग साहब से जुड़े वाले हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो साहब को दिल से जुड़े वाले हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जो साहब को आगे और जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे और जुड़ने वाले भी हैं। हम भी हमारे भाई की वजह से जुड़े। और वैसा कुछ भी नहीं है, इब्राहिम साहब मेरे से नहीं जुड़े, तुम्हारी एक लगन थी, सब एक साथ जुड़े, अपन सब एक पूरी अपनी एक टीम है। और अपने को आने वाले वक्त में साहब के साथ मिलके, साहब के वास्ते अपन सबको मिलके साहब के वास्ते काम करने का है, परभनी के विकास के वास्ते साहब को चुन के लाने का और साहब के साथ रह के अपने को काम करने का। बस अपनी इतनी लगे नहीं, मैं कहीं ना कहीं मेरे कौम के काम आऊं, बस मेरी ये इतना है। और मैं इसका अपनी 2 बातें खत्म करता हूँ। 11 जून 2024 परभनी शहर के शिवाजी नगर में मौजूद तोरना बंगला, जो कि
परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका जनसंपर्क कार्यालय निवास स्थान है और यहाँ पर आज से एक महीनों में अगर देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी है घर वापसी की। शिवसेना शिंदे गढ़ से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का वापस शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में आना शुरू हो चुका है, जिसकी एक मिसाल डॉक्टर सैयद इब्राहिम है, जो कि डॉक्टर सेल शिवसेना शिंदे गढ़ के जिला प्रमुख थे परभनी के। उन्होंने जाहिर प्रवेश किया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निवास स्थान पर, जनसंपर्क कार्यालय पर आकर अपने समर्थकों के साथ, और एक ये इसे शुरुआत कही जाएगी। उसी को देखते हुए लोग आमदार साहब से, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से जुड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम।